क्या सर सच में म्यूचुअल फंड का कोई ऐसा पोर्टफोलियो हो सकता है कि बाजार में गिरावट हो उस टाइम भी वो हमको पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दे? तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में सर हम एक ऐसा पोर्टफोलियो डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें क्या होगा, बाजार में अगर गिरावट भी आती है 2025 में, जैसे हमने गिरावट देखी स्मॉल कैप के अंदर, वैसी गिरावट भी अगर होती है तो भी सर जो पोर्टफोलियो होगा उसमें स्टेबिलिटी दिखेगी और पॉजिटिविटी हमको देखने को मिलेगी। इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर हम इस पोर्टफोलियो की बात करें तो सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि सर अगर म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेना तो मोस्टली क्या होता है, अगर एक्टिव फंड्स की बात करें तो 5 तरीके के होते हैं। मोस्टली वैसे तो 3 तरीके के होते हैं। एक होता है लार्ज कैप फंड, दूसरा है मिड कैप फंड, तीसरा होते हैं स्मॉल कैप फंड्स। इसके अलावा अगर अपन देखें तो इन तीनों का जो मिक्सर होता है वो होता है एक फ्लेक्सी कैप फंड और एक होता है हमारा मल्टी कैप फंड। ठीक है, लेकिन सर यहाँ पे अगर अपन देखें ना, इंडिया के अंदर वैसे तो बहुत सारे इंडेक्स है, ठीक है, लेकिन सर मोस्टली जो इंडेक्स होते हैं म्यूचुअल फंड को लेके देखें, एक होता है हमारा निफ्टी 50 का, ठीक है, जिसमें क्या होता है लार्ज कैप की कंपनीज होती हैं। दूसरा होता है हमारा मिड कैप का 150 इंडेक्स, जिसमें क्या होता है मिड कैप स्टॉक्स होते हैं। तीसरा होता है हमारा स्मॉल कैप का इंडेक्स 250 वाला, जिसमें हमारे स्मॉल कैप के स्टॉक्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स वाले जो होते हैं। अब सर यहाँ पे क्या होता है, मोस्टली अगर मान लीजिए स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, ठीक है, स्मॉल कैप डाउन जा रहा है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है, इसका मतलब है लार्ज कैप फंड अच्छा खासा रिटर्न्स बना के दे रहे हैं। मान लीजिए सर मिड कैप फंड है वो नीचे जा रहा है, लार्ज 50 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सर मिड कैप स्टॉक्स है वो डाउन जा रहे हैं तो मिड कैप कैटेगरी में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो लार्ज कैप में हमको वहां पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो सर ऐसा क्या करें हम ऐसा कैसा पोर्टफोलियो बनाएं जिसमें क्या होगा, इंडिया में किसी भी इंडेक्स में गिरावट हो उसमें हमको पॉजिटिविटी देखने को मिले? पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। उसके लिए सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, डिटेल में यहाँ पे हम बात करेंगे कि पोर्टफोलियो किस तरीके का रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, अगर हम बात करें कि सर निफ्टी 50, जैसे मान लीजिए निफ्टी 50 की बात करें 2025 के अंदर अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 ने अच्छा खासा परफॉर्म करा। अब मान लीजिए 2026 में निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करे या नेगेटिव जाए, या मान लेते हैं मिड कैप, ठीक है, हम मान लेते हैं कि सर निफ्टी 50 मान लेते हैं 2026 में डाउन जा रहा है और मिड कैप पे अच्छा खासा परफॉर्म करेगा, तो सर इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमको एक फंड कैरी करना पड़ेगा। सिंपली मैं आपको दो दो फंड बताऊंगा। एक हो गया आपका एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड। अब सर एसबीआई इंडिया की नंबर 1 एएमसी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। क्यों लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी यहाँ पे इसलिए ली गई है, अगर मार्केट के अंदर निफ्टी 50 अच्छा परफॉर्म करेगा तो फंड मैनेजर एक्सपोजर बढ़ाएगा लार्ज कैप स्टॉक्स का, जिससे यहाँ पे क्या है बेनिफिट देखने को मिलेगा। मान लीजिए मिड कैप अच्छा परफॉर्म कर रहा है, निफ्टी 50 डाउन जा रहा है, तो फंड मैनेजर एक्सपोजर किसका बढ़ाएगा, मिड कैप स्टॉक्स का। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट नीचे जाए या मार्केट ऊपर जाए, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हमको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। अगर मान लीजिए सर हम एसबीआई का लेना नहीं चाहें, अगर एसबीआई का आप लेना नहीं चाहते हो तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है आपके पास मोतीलाल का, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड। ठीक है, इन दोनों में से एक फंड मैंने आपको बता ही दिया है। अब सर ठीक है, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का तो हो गया, लेकिन सर स्मॉल कैप का क्या है? पहली चीज तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना, आप किसी भी फंड में निवेश करो, चाहे वो लार्ज कैप का हो, मिड कैप का हो, स्मॉल कैप का हो, आपका उस फंड के अंदर, उस कैटेगरी के अंदर सिर्फ 65% पैसा लगता है। बाकी का 35% पैसा है ना, वो फंड मैनेजर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग लार्ज कैप मिड कैप में लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अपन देखें लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अपन ने एक फंड ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सर हमको स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड लेने हैं। सर हम मीडियम रिस्क लेना चाह रहे हैं, बिल्कुल मीडियम रिस्क ही, लेकिन चीजों को समझो, वीडियो स्किप मत करो। अब यहाँ पे स्मॉल कैप कैटेगरी के 2 फंड लेने हैं। एक फंड ऐसा लेंगे जिसमें क्या होगा, हाई वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होगा, जैसा कि होगा आपका मीरा एक असेट्स स्मॉल कैप। ठीक है, और सेकंड सर ऐसा फंड जिसमें क्या है, स्टेबिलिटी हमको देखने को मिले, मार्केट में अगर गिरावट आती है तो पोर्टफोलियो में इतना ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिले। कौन सा हो सकता है सर? सर जैसे हम बात करें एक्सिस हो गया हमारा, ठीक है, हमारा कैनरा रेवोको स्मॉल कैप हो गया, इन दोनों में से कोई भी फंड हम एक कैरी कर सकते हैं। सफिशिएंट है एक हमारा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का, 2 स्मॉल कैप कैटेगरी के, सफिशिएंट सा पोर्टफोलियो हो गया। अब सर हमने ये पोर्टफोलियो क्यों बनाया है, इसका विजन क्या है? आपने बोला 5 साल के लिए भी रख सकते हो, लेकिन सर स्मॉल कैप है, कैसे रख सकते हो? हमारा ओवरऑल क्या था सर, 10 साल प्लस के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, हम चाहे तो 15-20 साल के लिए कैरी कर सकते हैं। लेकिन सर मान लीजिए अगर हमको
आगे चल के 5 साल 7 साल में अगर आवश्यकता पड़ती है तो सर हम क्या कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, पहली चीज तो हमारा जो पोर्टफोलियो है ना बिल्कुल कंप्लीट प्लानिंग है। अगर हमको फ्यूचर में एसडब्ल्यूपी ओपन करना है तो एसडब्ल्यूपी के लिए हमारे पास फंड आ गया, कौन सा आ गया, मीरा एसेट्स स्मॉल कैप फंड, जिसमें क्या है अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट होता है। जितने लंबे समय के लिए निवेश करोगे वॉलेटिलिटी ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपको फ्यूचर में कंपाउंडिंग का बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा देख लीजिए हमारे पास 2 फंड आ गए। अब यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए शॉर्ट टर्म में आपको आवश्यकता पड़े, मोस्टली क्या होता है इमरजेंसी का जो पैसा होता है वो डेब्ट फंड के अंदर लगाते हैं, हाइब्रिड फंड के अंदर लगाते हैं, कुछ लोग जो एफडी के अंदर पैसा लगाते हैं, लेकिन आप म्यूचुअल फंड के अंदर भी लगा सकते हो। माइंडसेट आपको ये रखना है कि मेरा इमरजेंसी का फंड है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फंड है। तो यहाँ पे जो एक्सिस स्मॉल कैप वाला फंड है ना, इसको आप ये मान सकते हो कि भैया अगले 5 साल बाद अगर मुझे आवश्यकता पड़ती है तो इमरजेंसी के तौर पे मैं यहाँ से थोड़ा बहुत पैसा निकाल सकता हूँ। ठीक है, अगर आपका ये विजन रहेगा ना तो बिल्कुल क्लियर पिक्चर रहेगी आपके दिमाग में कि भैया एक फंड रह गया, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरी रिटायरमेंट की प्लानिंग होगी जिसमें एसडब्ल्यूपी चलाऊंगा। दूसरा मेरा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, ये मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए है, शादी के लिए है। और एक फंड मेरे पास पोर्टफोलियो में ऐसा है जिसको शॉर्ट टर्म के लिए मैं कैरी कर सकता हूं अगर आवश्यकता पड़ती है। तो इन्वेस्टमेंट तो लॉन्ग टर्म की चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या आवश्यकता जैसे जैसे पड़ेगी तो सिर्फ इकलौते यही फंड है जिससे मैं कंटिन्यू वे में पैसा निकालता रहूंगा अगर आवश्यकता पड़ेगी तो, अदरवाइज में पैसा नहीं निकालूंगा। अब सर यहाँ पे हमने स्मॉल कैप ही क्यों लिया है, स्मॉल कैप इसलिए लिया है क्योंकि स्मॉल कैप में क्या होता है छोटी साइज की कंपनी होती है, वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए यहाँ पे क्या अगर 5 साल 7 साल बाद हमको आवश्यकता पड़ती है तो यहाँ पे जितना हमको रिटर्न्स देखने को मिलेगा उससे बेटर रिटर्न्स यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पे हमने ऐसा फंड लिया है जिससे शॉर्ट टर्म के लिए भी हम पैसा निकालते हैं तो थोड़ा इतना पैसा तो हो सके जिससे हमारा काम अच्छे से पूरा हो सके। तो सफिशिएंट सा पोर्टफोलियो कुछ इस तरीके का रहेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट की गिरावट होती है, जैसे मान लीजिए सर स्मॉल कैप के 2 फंड है, अगर स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जा रहा है 2025 की तरह तो क्या होगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक फंड हमारे पास अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करने वाला है जो क्या करेगा, मार्केट में देखेगा कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए जैसे फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो वो ये देखेगा फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो साथ में वो क्या करेगा, फाइनेंशियल सेक्टर की एलोकेशन तो बढ़ाएगा और साथ में क्या करेगा, जो मिड कैप का एक्सपोजर है वो कम कर देगा और लार्ज कैप का एक्सपोजर है वो बढ़ा देगा। जिससे क्या होगा, स्मॉल कैप इंडेक्स डाउन जा रहा है, निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है तो वहां पे क्या करेगा, निफ्टी 50 का एक्सपोजर बढ़ाएगा। तो इस तरीके से क्या है बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर मीरा एसेट्स स्मॉल कैप की बात करें 2025 के अंदर जब स्मॉल कैप डाउन जा रहे थे उस तौर पे भी देखोगे तो उस फंड ने पॉजिटिव वे में रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो सफिशिएंट सा पोर्टफोलियो है, ये पोर्टफोलियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।